नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा, डॉक्यूमेंट फिल करके दिखाऊंगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के। तो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे फिल करते हैं, वो सारे एक एक करके डॉक्यूमेंट समझाऊंगा मैं। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आपको तो ये डॉक्यूमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें MTBF MTTR सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ये प्रोसीडर्स मिलेगा। इसी प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे नीचे अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी प्रोसीडर्स की। इसको हम क्वालिटी सिस्टम प्रोसीडर भी बोलते हैं। मेंटेनेंस की बात करेंगे हम, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कैसे बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन द ऑल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स रिलेटेड, यानी जो भी हमारे मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके रिलेटेड जो भी सर्विस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऑल टर्म्स जो भी टर्म्स हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। स्कोप क्या रहेगा, ऑल मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज एंड यूज द प्लांट। हम जो भी मशीनरी प्लांट में यूटिलिटी यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसके मेंटेनेंस रख रखाव के बारे में जो भी बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस ओनर कौन रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी। प्रोसेस ओनर रहेगा मेंटेनेंस इंचार्ज, जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा वो रहेगा। अगर हम बात करते हैं प्रोसेस परफॉर्मेंस की, तो हमारे इसके प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या रहेंगे, हमारे इंडिकेटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या रहेंगे, जैसे ब्रेकडाउन हावर्स, ब्रेकडाउन कॉस्ट, MTTR MTBF। MTTR होता है मीन टाइम टू रिपेयर, यानी एक रिपेयर करने में कितनी मिनट्स लगी। MTBF मेन टाइम टू बिटवीन फेलियर्स, ये सारा हो गया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। DG डीजल कंजप्शन, DG कंजप्शन कितना हुआ, पावर कंजप्शन कितना हुआ, स्टीम कंजप्शन कितना हुआ, ये सारे कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। अक्सर दिखाई थी सीट में, वो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हम पहले बात कर रहे हैं प्रोसीजर की, तो ये प्रोसीजर बनाने से पहले ये देखेंगे। अब ये किसकी रिक्वायरमेंट है, IATF 1 किस क्लोज में, 8.5.1.5 इस क्लोज में इसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो ये उसके अकॉर्डिंग बना रखा है। इनपुट क्या और आउटपुट क्या है, यानी इनपुट क्या रहेगा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीनरी, यानी इनपुट कहाँ से मिलेगा, मशीनरी यानी मशीन है आपका, इक्विपमेंट से वहां से। और आउटपुट क्या लगेगा, मास्टर लिस्ट ऑफ बनाएंगे आप इसकी, तो ये इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। अब ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन स्लिप, जैसे प्रोडक्शन वाला है, मशीन ब्रेकडाउन हो गई, वो आपको क्या देगा, स्लिप देगा। और आउटपुट क्या रहेगा, मशीन हिस्ट्री कार्ड, उसका मशीन हिस्ट्री कार्ड बनाएंगे, कितना ब्रेकडाउन आया, कितनी मिनट आई, कितना क्या कॉस्ट आई, सारा एक हिस्ट्री कार्ड में सब डिटेल में आ जाएगा, क्या ब्रेकडाउन था, क्या एक्शन लिया, क्या प्लान लिया, वो सब समझेंगे हम आगे डिटेल में। इसी प्रकार से कैलिब्रेशन प्लान है ना, जो भी आपके इक्विपमेंट है या मशीन है उसके कैलिब्रेशन प्लान क्या रहेगा, तो कैलिब्रेशन रिकॉर्ड रहेगा इसका। इस प्रकार से ये इनपुट और आउटपुट बना सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स रहेंगे आपके, जैसे PM चेक पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, PM चेक पॉइंट रहेगा, ब्रेकडाउन रजिस्टर रहेगा, ब्रेकडाउन स्लिप रहेगी, जो भी इंटीमेटेड जो स्लिप होगी, इंटीमेशन देता है ना, इंटीमेशन स्लिप क्या रहेगी, मशीन हिस्ट्री कार्ड रहेगा, डेली चेक शीट रहेगी, वाई एनालिसिस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सेल में फिल करके भी देखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये प्रोसीडर्स बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक प्रोसीडर समझा दिया। अब आते हैं, बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो ये डॉक्यूमेंट कैसे फिल करते हैं, तो मास्टर लिस्ट फिल करनी है, मेरे को पहले बात करी थी मैंने। तो मास्टर लिस्ट में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर फुटअप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उनका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, उनका रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, अगर कोई रिवीजन है तो डेट क्या है उसकी, रिवीजन तो रिवीजन डेट भी आएगी। इसका मिनिमम रिटेंशन पीरियड क्या रहेगा, कब डिस्कार्ड करेंगे, कौन इसको अथॉरिटी है डिस्कार्ड करने की, यानी इसको डिस्कार्ड करने की या डिस्पोजल करने की किसकी अथॉरिटी है, कौन इसको डिस्पोजल करेगा इन्हें, है ना। तो ऐसे टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, MR हो सकता है, QMS डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका रहेगा। तो ये सारी चीज़ इसमें इस बार से आप फिल कर सकते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल करके बता दिया आपको, ऐसे आगे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद PM प्लान बनाना है आपको, यानी जो मशीन का PM प्लान बनाना है, इक्विपमेंट हुआ या मशीनरी हुई, कोई भी चीज़ हुई आपकी, क्वार्टरली है, हाफरली है, ईयरली है, तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हो। तो ये सर्कल बना सकते हो प्लान के लिए, और ये फिल बना सकते हो डन के लिए। तो प्लान एक्चुअल के लिए हो जाएगा, प्लान के लिए हो जाएगा, तो यहाँ लीजेंट लिख सकते हो, ऐसे लीजेंट करके इनको बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मशीनरी हो जाएंगी आपकी, मशीन का नंबर हो जाएगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये PM चेक शीट है। चेक पॉइंट क्या करेंगे, आपके स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी, जैसे आपका गैप चेक करना है, कोई तो 8 इंच का है, जो भी गैप है आपका कैसे चेक करेंगे, फिलर कैसे चेक करेंगे, विजुअल चेक करेंगे। तो ये आपकी जो क्या एक्टिविटी है, कैसे चेक करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं।
ठीक है। रिमार्क में कुछ स्टेटस है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लीनिंग है, जो भी एक्टिविटीज हैं आपकी, इस प्रकार से एक एग्जांपल बता दिया मैंने, ऐसे फिल कर सकते हैं। दूसरा है मशीन जो भी इक्विपमेंट है, मशीन है, उसका हम डेली चेक पॉइंट्स बनाते हैं, आपकी चेक लिस्ट बनाते हैं ना, तो चेक शीट है ये डेली। यहाँ पे मशीन के पैरामीटर्स हो गए, क्या चेक करेंगे, पॉइंट चेक करेंगे, ओके या नॉट ओके, वो उसके बाद साइन, यहाँ पे साइन करेंगे। नीचे भी साइन कर सकते हो, तो एक कॉलम्स को बड़ा करके मर्ज करके नीचे साइन का ऑप्शन डाल दो, नीचे साइन करते जाओ। ऐसे भी कर सकते हो, एक एक पॉइंट पे भी साइन कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हो, ये कोई ऐसा नहीं है, आप अपनी कंपनी के हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कार्ड बनाते हैं, तो मशीन हिस्ट्री कार्ड क्या करते हैं, हमारी कोई कंप्लेंट्स आई या कोई ब्रेकडाउन आया, किस डेट को आया, कितने बजे आया, कौन सी शिफ्ट में आया, ये लिखाना। और जो कंप्लीट हुआ, जो हमने इसको अटेंड किया, तो कितनी देर बाद अटेंड कर लिया था हमने, तो ये हमारा आ गया। कंप्लेंट आई, वो डेट, टाइम, अटेंड हमने किया, इतनी डेट अटेंड कर लिया हमने। उसके बाद कंप्लेंट क्या थी, यानी फ्लैट बेल्ट्स लॉक ब्रेकन, जो भी उसका फ्लैट बॉक लॉक था, ब्रेक हो गया था, वो इसका लिए क्या किया आपने, उसको सही कर दिया, कोई एक्शन क्या लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अथॉरिटी किसकी है, उसके साइन, और जो कंप्लीट हो गई उसका टाइम और डेट लिख सकते, टाइम लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, कब कंप्लीट किया आपने, तो कितने टाइम में। यहाँ टाइम भी निकाल सकते हो, इसका एक कॉलम निकाल के देखो, स्टार्ट टाइम एंड टाइम यहाँ पे आ गया आपके पास, तो ये कितना मिनट लगी आपको क्लोज करने में। तो मशीन ब्रेकडाउन आई 3:15 पर और आपने 4 बजे कंप्लीट कर दिया, तो यानी कि ये 45 मिनट्स आपको एक ब्रेकडाउन में लगी। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ सिग्नेचर्स, तो सुपर सिग्नेचर, और यहाँ पर रिमार्क में कुछ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना टाइम लगा ब्रेकडाउन में। तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करके ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ टाइम भी डाल सकते हो, यानी 45 मिनट्स लगी, ऐसे, ठीक है। मिनट्स जो भी आप लिख लिया, इसको मैं आपको बना देता हूँ थोड़ा सा। तो ये टाइम लॉस हो गया आपका, इतना टाइम लॉस गया मशीन ब्रेकडाउन में, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका फिर मास्टर लिस्ट ऑफ मशीनरी, यानी आपके प्लांट में कितनी मशीनरी हैं, किस डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए हैं, किस डिपार्टमेंट में कब परचेज की, मशीन का नाम क्या है, इसका कुछ कोड वगैरह है तो कोड वगैरह लिख सकते हो, मशीन का स्लिप नंबर है, कोड है, इसे सब लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर से परचेज कहाँ से क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, पूरा डिटेल बना सकते हैं। इस प्रकार से आप मेक लिख सकते हो, मेक क्या है तो उसका, तो मेक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से डिटेल पूरी फिल कर सकते हैं। तो ये मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी। बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया हुआ है, इस प्रकार से फॉर्मेट आप बना सकते हैं। ये है ब्रेकडाउन इंटीमेटेड स्लिप, यानी जो भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो इंटीमेट स्लिप मिलती है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई ब्रेकडाउन आया, 120 नंबर की स्लिप है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये इसने से कौन सी मशीन पे आई, मशीन का नाम दे दिया, ये स्टार्ट डेट 2 शिफ्ट में इतने बजे आई थी, आपने कंप्लीट कर दीजिए, इतने बजे कंप्लीट कर दीजिए। तो इस प्रकार से डेट 2 शिफ्ट में कंप्लीट कर दी। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम थी, ये पूरी डिटेल्स में भर दी जाती है और साइन हो जाते हैं इसमें। तो ये ब्रेकडाउन स्लिप हो गई आपकी। इसी प्रकार से ब्रेकडाउन रजिस्टर बना सकते हैं आप। तो कितनी मिनट लगी एक रजिस्टर, पूरा रजिस्टर में डिटेल आ जाती है, कितनी मशीन है, क्या प्रॉब्लम्स थी, कितने बजे आई थी, कहाँ क्लोज हुई थी, कितना टाइम आया। ये आप अपने डिपार्टमेंट में रजिस्टर बना सकते हैं। तो इसे ब्रेकडाउन रजिस्टर फॉर प्रिपेरेटरी, प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको पता लगता है वो हमारी मशीन थी, कितने मिनट हमने वेस्ट किया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये मशीन चेक लिस्ट भी बना सकते हो, ये डेली चेक शीट बना सकते हो आप, डेली अपने डन किया, नोट ओके किया, डन किया, प्लान किया, इस प्रकार से बना सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका वहाँ पर पूरा बॉयलर रूम है, ठीक है। तो वहाँ से डिपार्टमेंट में ये मशीन है, इसका भी प्लान बना सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटी थी, ये वाइवा एनालिसिस का एक्टिविटी थी ये। इसको वाइवा एनालिसिस कैसे करते हैं ये सब बना लिया हमने, ये इस प्रकार से ये बना लिया पूरा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट बना दिए। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखेंगे हम जैसे हम डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट हमारी कितनी यूनिट थी हमने, तो ये ओपनिंग यूनिट ले ली, ये आपकी क्लोजिंग यूनिट, यानी जो 1 तारीख को हमने ली थी, ओपनिंग मीटिंग ली थी हमने क्लोज, और ये 1 तारीख को क्या यूनिट ली, एक कोई टाइम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम भी डाल दो, कितने बजे यूनिट ली है आपने, वो टाइम दिखा सकते हो, उतने बजे यूनिट ली, उतने बजे के बाद हमने दूसरे दिन हमने उतने टाइम पे यूनिट लेनी होती है हमें सारी यूनिट। तो जहाँ पर हम रीडिंग डालते जाते हैं और ये रीडिंग उठ के, यहाँ वाली रीडिंग उठ के यहाँ पर आ जाती है, ऑटोमेटिक उठ के यहाँ पर आ जाएगी। आप इसमें फार्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ है,
इसको आप सेट करके यहाँ पर और इसको ड्रा करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे फार्मूला आता जाएगा ये, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता जाएगा। इसको भी डेटा ऐसे नीचे ड्रा करते जाएंगे। तो ये आपका एक फॉर्मेट बना दिया है, इस प्रकार से अपना दिमाग लगा कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो क्लोजिंग रीडिंग लिखनी है, जैसे ये 2000 लिखा तो ऑटोमेटिक रीडिंग आ गई है, ठीक है। अब इसमें से प्रोडक्शन कितना बनाया, अब प्रोडक्शन उसने कितना बनाया, 2000 प्रोडक्शन बनाया, तो कितना केजी लगा, यानी केजी में प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन आपका केजी में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, लीटर में हो सकता है ना, क्वांटिटी में हो सकता है। तो वो प्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी, कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो ये इसका यूनिट पर केजी कैलकुलेट कर सकते हो। अमाउंट में करना चाहते हो तो लास्ट में जाके इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जो इसका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सेशन, ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। अब डीजी की बात करें, डीजी आपके कई प्रकार के कितने कंजप्शन हो सकते हैं, 2 डीजी है, 3 डीजी है, 4 डीजी है, इस प्रकार से डीजी को ले सकते हैं। पहली डीजी की यूनिट क्या थी, ठीक है, उसकी अपने क्लोजिंग यूनिट क्या ली, 1 तारीख को 2 तारीख को चलाया, नहीं चला है तो गैप हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर नहीं चला तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट फिर आपको ये वाली यूनिट यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ये फिर यहाँ मैनुअल डाल दे सकते हो, कोई रीडिंग नहीं ली तो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट वही रहेगी, यही यूनिट रहेगी, तभी तो 0 आएगी, यहाँ पर सेम यूनिट रहेगी, क्योंकि आपने दूसरे दिन लिया, चला ही नहीं था प्लांट आपका, वही सेम यूनिट रही है, इस प्रकार से, है ना। ये लिख सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो आप, यहाँ पर 6 मिनट है तो 6 मिनट आ जाएगी आपकी, इस प्रकार से फिल कर सकते हो। अब डेली डीजी की पावर कंजप्शन निकाल लिया हमने, तो ये पावर कंजप्शन निकाली, कितनी केजी के पावर यूनिट लग रही है हमारी ये, तो इनकी यूनिट को कैलकुलेट किया, और यहाँ पर हमारी केजी प्रोडक्शन में आ रही थी, क्वांटिटी में भी लिख सकते हो, मीटर में लिख सकते हो। तो इसके लिए वाला से सेशन में रख दूंगा, वो सेशन अटेंड कर सकते हो। ऐसे बॉयलर की बात करते हैं तो वाटर कंजप्शन कितना हुआ, स्टीम कंजप्शन कितना हुआ, ये इसको भी आप फिल करके निकाल सकते हो, और ये भी आपको यूनिट पर केजी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे ओई की या एमटीबीएफ एमटीटीआर की, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वहाँ से देख सकते हो। तो इसका डाटा सारा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।